योग युक्त होने का एकदम समाधिस्थ हो गए। समाधि क्या है? सपना सा होया करता है, सपना सा। एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो भूल जाता है मैं कहाँ बैठा हूं, और ऊपर के जो साजबाज दिखाई देना शुरू कर देता है। तो परमात्मा उनके साथ साथ जा रहे हैं। रामानंद जी पहुंच गए, आगे त्रिकुटी पर पहुंच जाता है प्राणी। ये ओम नाम के जाप का साधक त्रिकुटी पर जाता है। वैसे भी जो अन्य साधना करते हैं वो भी जो धर्मी पुरुष होते हैं वो सीधे त्रिकुटी पर ही पहुंचते हैं। वहां से फिर 3 रास्ते बन जाते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि यहाँ आगे कहाँ जाओगे स्वामी जी? समाधि दशा में बातें हो रही, जैसे स्वप्न में होते हैं। अब रामानंद जी कहता आगे मुझे पता नहीं, मैं तो यहीं तक पहुंच पाता हूं। तो परमात्मा ने कहा कि ये जो लेफ्ट साइड का रास्ता है ना, ये जाता पहले धर्मराज के दरबार में। ये पूरी न सोच ले सेक्रेटरिएट है ये पूरा। जब आपकी मृत्यु होगी तभी जा सकोगे, आगे पहले नहीं जा सकते वहां। तो वहां आपका अकाउंट होगा, आपने जिस भी देव की पूजा कर रखी उसी के लोक में आपको भेज दिया जाएगा। तो ऐसे ही सबका अकाउंट यहाँ होकर के फिर उन अन्य स्थानों पर भेजा जाता है। राइट साइड के अंदर ये 88,000 खेड़े हैं, और ये दूसरे टाइप के व्यक्ति इधर भेजे जाते हैं। और सामने जो है ये ब्रह्मरंध्र है, सामने का जो है ये तुम्हारे किसी मंत्र से नहीं खुल सकता, ये ब्रह्मलोक को जाता है। आपके पास जो मंत्र हैं आप जाप करते हो, ओम नमः शिवाय या ओम भगवते वासुदेव या हरे राम कृष्ण राधे श्याम, इन करके जाप देख लो आप। रामानंद जी ने सारा कुछ कर लिया लेकिन वो गेट नहीं खुला। तो परमात्मा ने कहा मैं खोलूं मेरे सतनाम से। परमात्मा ने कहा देख मैं सिमरण करता हूं सतनाम का। वो तो मालिक थे, सिमरण किया, एकदम सामने का गेट न पट दे ही खुल गया। अका जाए मेरे साथ। उनके अब अंदर जाते ही ऑटोमेटिक ही फिल्म बंद हो गया। ऊपर ले गए ब्रह्मलोक में, ब्रह्म दिखाया। ये अपने पुत्र का रूप धारण करके किसी कभी ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है, कभी विष्णु कभी शिव जी। इससे आगे फिर ले गया इसके 21वें ब्रह्मांड में तपस्या दिखाई, जहां ये भून कर 1 लाख प्राणियों को खाता है। फिर परमात्मा परब्रह्म के लोक में यानी 11वें द्वार से पार करके परब्रह्म के लोक में प्रवेश किया। परब्रह्म से आगे फिर अपने लोक में सतलोक में परम अक्षर ब्रह्म के लोक में सतलोक में ले गए, बौन गुफा को पार करके 12वां द्वार पार करके। तो वहां क्या देखा? वहां की जो स्थिति, जो भगवान वहां रहते हैं, वहां तेजो में शरीर है परमात्मा का, उसको सतपुरुष कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, उसको कबीर भगवान कहो। तो सतपुरुष के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसी रोशनी है उस परमात्मा की, से भी तेज है। और नीचे से जो कबीर साहब गए थे 5 वर्ष के बालक की आयु में, वहां चवर उठा के अपने दूसरे रूप पर चौर करने लगे। तो रामानंद जी ने सोचा कि ये कबीर जी तो यहाँ का कोई देवता है, गण है, और ये है सचमुच वो परम अक्षर ब्रह्म जिसके विषय में गीता में कहा है। तो उसी समय वो सोच ही रहे थे, वो तेजो में शरीर जो तख्त पर, तख्त माने सिंहासन, तख्त का अर्थ कोई यूं नहीं है लकड़ी का तख्त पर बैठे, यानी अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर विराजमान है। वहां से खड़े हुए और चवर ले लिया परमात्मा से 5 वर्ष के बालक से, और 5 वर्ष का बालक बैठ गया उस अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन के रूप पर, सिंहासन के ऊपर कबीर रूप में। और वो तेजो में शरीर परमात्मा कबीर जी 5 वर्ष के बालक पर एक सेवक की तरह ऐसे सेवा करने लगे चंवर से। रामानंद जी सोच ही रहे थे कि ये क्या चक्कर हो रहा है, छोटा सा बालक कबीर जुलाहा, और ये इस पर यूं भगवान चंवर करता। इतने में तेजो में शरीर परमात्मा का जो था वो कबीर 5 वर्ष के बालक में समावेश कर गया। अकेले कबीर जी बैठे रह गए, 5 वर्ष के बालक। तब रामानंद जी से कहा परमात्मा ने कि स्वामी जी आई एम गॉड और तुम मेरे बच्चे हो, वहां काल के जाल में हो, देख झांक कर उस नरक में जहां तुम रह रहे हो। रामानंद जी ने नीचे देखा तो तेरे की यहाँ तो ऐसे दिखे जैसे कीड़े मकोड़े चल रहे होते इस नरक में। इसका सारे जो यहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चाहे सब कुछ हो, वो सतलोक की तुलना में ऐसा गंध दिखाई देता है। परमात्मा कहते हैं 100 योजन जाती है या दुनिया की गंध 100 योजन तक, 1 योजन में 12 किलोमीटर।
कहते 1200 किलोमीटर तक इसकी बदबू जाती है ऊपर इस गंदे लोग की, जहां तुम ठाठ मान रहे हो स्वर्ग सारे मिला करके सारे इतने खराब हैं यहाँ के। तब रामानंद जी से कहा कि जाओ तुम वापस यहाँ आना पड़ेगा। हो गया विश्वास आपको? अके भगवान हमारी ताएं खुल गई। जब वापस आए शरीर में, सामने फिर बैठे परमात्मा, वही 5 वर्ष के बालक रूप में जागोष्ठी हो रही थी उनकी। चरण पकड़ दिए 104 साल के उस वृद्ध ने, ब्राह्मण ने, सच वो था ब्राह्मण, और 5 वर्ष के दानक के पैर पकड़ दिए उस बालक के और कहा कि 2 ठोड़ है, एक तू बहा एक से 2, और गरीबदास हमकार ने तुम आए हो मुग्धो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप में और न दूजा अंश। तो इस प्रकार आपका जन्म मरण मिटेगा और परमात्मा प्राप्त होगा। बोलो सतगुरुदेव।